आपको बुलाया जा रहा है, चटाई बिछवाया जा रहा है, तो आंख मलते हुए चलो अच्छा सुन ही लेते हैं, तो ये इससे कुछ नहीं होने वाला है, इससे कुछ नहीं होने। आप जरा सा गौर करिए, देखिए आप इसे मजाक हंसी का खेल ना समझिए, आप लोग बड़ा हंसी हंसी में ले रहे हो। आप सोचिए कि इतिहास में जितने भी महापुरुष संत हुए वो लगातार जब चले तब उनको इतना साल लगा। क्या स्वामी विवेकानंद को 1-2 दिन में हो गया था क्या? हाँ? कितने साल? रामकृष्ण परमहंस को 1 दिन में हो गया था क्या? फिर और वो लगातार लगे थे, वो लगातार लगे थे, तब इतने साल लग गए। तुम तो अभी लगे भी नहीं हो पूरी तरह, क्या नहीं हो रहा है कि क्या चाहिए? तुम तो अभी पूरी तरह लगे ही नहीं हो, और तुम कह रहे हो 1 हफ्ते बाद की ज्ञान नहीं हुआ। कोई शक्तिपात कर दे, कोई कुंडली जागरण करवा दे क्या? आप मजाक मत करो, खिलवाड़ मत करो। मैं इस मार्ग में जब पूरी तरह चला तो मुझे 11 से 20 लग गए, पूरी तरह, पूरी जिज्ञासा। फिर मैं बताने वाले को बाथरूम में जाए तो मैं इंतजार करता था, उस सोने के बाद उसके सोता था, जागने के पहले मैं उठ जाता था क्या? ये तो साधक को होना ही चाहिए। और उसके साथ 1-1, 2-2 बजे तक बैठता था, कभी नहीं कहा चलिए क्या? वो उठे तो मैं उठ जाता था, वो जहां जाए मैं चला जाता था। मतलब मुझे उसे नहीं बुलाना पड़ता था, मैं उसके पीछे पीछे घूमता था। उसे मुझे नहीं पुकारना पड़ता था, ऐसा मौका ही मैं नहीं देता था। देने वाला आपको पुकारे तो आप लेने लायक हो ही नहीं क्या? और वो अगर दे देगा तो तुम पचा नहीं पाओगे, तुम ले ही नहीं पाओगे। अगर वो दे भी दिया ना तो तुम ले ही नहीं पाओगे। इसलिए भाई पहले जिसके लिए आए हो वो पूरी तरह करो, और जरा इतिहास पढ़ लो कि लगातार पूरी तरह सब कुछ छोड़कर, ठीक है, अल्पाहार भोजन करके जीने के लिए तब उनको इतने वर्ष लगे क्या? आपके तो बैग ही भरे हैं कपड़ों से क्या? आपके तो बैग ही भरे हैं कपड़ों से। आप तो सारी व्यवस्था लेके चल रहे हो, घर परिवार से बातचीत सब कर रहे हो, हालचाल का सब पता है, कौन है कौन नहीं है, बीमार हुआ कि नहीं, शाम सुबह सब खबर है। और नहीं शाम सुबह ले रहे हो तो इतना तो कही दो, जब इमरजेंसी हो फोन कर देना। इसका मतलब फोन नहीं आया तो सब सुरक्षित है, इतना माइंड में फिट है। तो सोचो आपको कितना समय लगेगा? तुम तो चले ही नहीं हो, वही बैठे है ना, तुम्हारा चलना ही नहीं हुआ है। तुम तो फोन चालू है, कह दिए हो कि जब आपको लगे फोन कर देना। महीनों भी बात नहीं हुई, लेकिन महीनों में इतना तो पता है सब सुरक्षित है, क्योंकि जैसे ही कुछ होगा फोन आ जाएगा। इसका मतलब आपका हर क्षण बातचीत हो रही है, समझना इस बात को। हर क्षण परिवार से बातचीत हो रही है। आपने कहा कि मुझे कुछ होगा तो हम फोन कर देंगे, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ होगा तो हम फोन कर देंगे। आप एकदम मस्त हो, महीनों से बात नहीं किया, लेकिन बात रोज हो रही है, पता है सब सुरक्षित है, क्योंकि जैसे ही कुछ होगा फोन आ जाएगा। और जैसे मुझे होगा वो भी एकदम मस्त है कि जैसे ही आपको कुछ होगा आ जाएगा, कोई साधना नहीं हो रही है। समझना इस बात को, बहुत गहराई से चिंतन करना। क्या अटैचमेंट का पता चलेगा? फिर जब सारी खबर मिल ही रही है बिना फोन किए, देखो हम कितने चालाक हैं, कितने माइंडेड हैं कि कुछ भी होगा तो फोन करना, और हमें कुछ होगा तो फोन करेंगे। हमारी अगर 2 साल भी बात न हो, हर रोज बात हो रही, कितने हम चालाक हैं, कितने शातिर हैं। तो अटैचमेंट का पता ही नहीं चलेगा, व्याकुलता ही नहीं होगी, सब सुरक्षित है।
और उनके लिए मैं सुरक्षित हूं, बात ही खत्म। समझ रहे हो? हम बहुत चालाक है, बहुत माइंडेड है, साधारण थोड़ी ना है हम। और ये चालाकों का मार्ग नहीं है, ना ना ना। ये जिसकी समझ स्तर हाई है उसको, उसका मार्ग है, ईमानदारों का मार्ग है, ये बेईमानों का मार्ग नहीं है। हाँ, कि हमको देखो तो बैठ गए और हम अंदर है तो तुम घूम रहे हो, ये बेईमानी है, ये बेईमानों का मार्ग नहीं। ये आपको खुद करना पड़ेगा, ईमानदारों का मार्ग। मतलब गुरुजी बिल्कुल उनको बोल ही रहते हैं, तुम हमारे लिए नहीं और हम तुम्हारे लिए नहीं, मतलब पूरा फाइनल। तभी कुछ होगा। अगर ये स्थिति बन जाए तो ये बोल दो, और नहीं जब तक ना बने तब तक उधर भी इधर भी करते रहो। और पता चला कि तुम यही धोबी का कुत्ता न घर का घाट का, क्या होता है पता है? ये हालत में रहता है ना व्यक्ति, ये धोबी कुत्ता न घर का न घाट का, वहां से भी गया यहाँ से भी गया, न माया मिली न राम मिला। क्या इसी को कहा गया धोबी कुत्ता न घर का न घाट का। वो ना तो उधर रह पाया ना तो इधर का हो पाया। उतना तो कुछ हुआ ही नहीं है ना। कहाँ हुआ है? वही तो बता रहा हूँ। गोयल जी को तो बहुत अच्छी तरह ये बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि इसमें वो जी रहे हैं। आप जब छोड़ो तो पूरी तरह छोड़ो। मानसिक लेन देन तो चल ही रहा है भाई, मैं कह रहा हूँ पूरी तरह छोड़ के निकलो कि भैया ये है मोबाइल, ये है व्यवस्था, ठीक है, अब हम निकल रहे हैं, अब हम नहीं मिलेंगे, ये मेरा आखिरी मिलना है, तब बात समझ में आएगी। और मेरा हालचाल कभी मत लेना, और ना हम तुम्हारा लेंगे। तब देखो, तब अटैचमेंट का पता चलेगा कि अटैचमेंट क्या। अब सारा प्लानिंग करके आ रहे हैं कि तुम चलो, हम एकदम सुरक्षित हैं, फोन नंबर ले लो, अपना दे दो, कभी कुछ हुआ फोन कर देना, मुझे कुछ हुआ मैं फोन कर दूंगा। बातचीत 1 साल तक न हो, लेकिन रोज बात हो रही है। हम बहुत साथी हैं, बहुत चालाक हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ यार व्यवस्था है, उपयोग करो, कोई न कोई निकले, कोई न कोई निकले। कम से कम कोई शुरुआत तो कर दे, कम से कम शुरुआत तो कर दे भैया। निकलना तो तब होगा जब तुम शुरुआत करो। शुरुआत हुई तो भी निकलेंगे, उससे पहले कैसे निकलेंगे? तो मुझे भी लगे यार ये निकल जाएगा, हाँ, मुझे भी लगे कि निकल जाएगा, क्योंकि मैं तो शुरुआत तो किया। ये तो शुरुआत ही नहीं किया यार। ये कह रहा है मैं सब छोड़ के आया हूँ, सारा कितने सातिर दिमाग से आया है। हाँ, आप चिंतन करो, कितने सातिर हैं। मैं कर रहा हूँ, मैं आपके जरा से कहने से। हाँ, कितने हम सातिर हैं कि यार हम कहें कि हम सब छोड़ के आ रहे हो, कितनी प्लानिंग से आए हैं। बिल्कुल, आपने 1 साल बाद ना गए सब्जी मंडल बात ये अरे रोज हो रही है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पता है भाई उधर भी कुछ होगा तो आ जाएगा, बस इधर होगा तो बस बात खत्म। फिर क्या मतलब। तो